सहारा प्रणाम साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी को संस्था के 46वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हम काफ़ी लंबे समय से माननीय सहारा सीरीजों के संदेश का इंतजार कर रहे थे। आज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर संस्था को लेकर उनका एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा और संदेश खत्म होने के बाद इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आपको से सबसे पहले अनुरोध है कि संदेश को काफ़ी ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर संदेश को आप ध्यान से सुनेंगे तो ही सही निष्कर्ष आप लोग निकाल पाएंगे। संदेश इस प्रकार है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मैं सहारा इंडिया परिवार के समस्त कर्तव्य योगी कार्यकर्ता साथियों को 46वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपने उन सभी निवेशकगण, सहयोगियों, हितैषियों और शुभचिंतकों को भी हृदय से बधाई देता हूं, जो हमारी 45 वर्ष की लंबी यात्रा में हमारे साथ व्यावसायिक और भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, जिन्होंने समय समय पर हमारी कठिनाइयों को समझा, हम पर भरोसा किया और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ दिया। प्यारे साथियों, आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। नियामक के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा था वह हमारी अपेक्षा के अनुसार समाप्त नहीं हुआ। दूसरी ओर कोरोना ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर स्थिति पहुंचाई है, वहां हमारे उद्यमों पर भी गहरा संकट खड़ा कर दिया। हम ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा पूरा प्रयास रहा कि हम अपने सम्मानित निवेशकों के साथ साथ अपने पूर्वकालिक एवं अंशकालिक कार्यकर्ताओं के हितों की भी रक्षा करें। हमारे इसमें हम सफल भी हुए, परंतु यह कहना गलत होगा कि हम पूर्णतः सफल रहे। आप यह भी जानते हैं कि हम अपने निवेशकर्ता साथियों के समक्ष पूरी ईमानदारी से बार बार अपना पक्ष रखते आ रहे हैं। अपनी कानूनी लड़ाइयों और कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराते रहे हैं। हम उन्हें समझाते रहे हैं कि उनका धन समय पर उन्हें वापस क्यों नहीं हो पा रहा है। हमने उन्हें स्पष्ट बताया है कि हमारा 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास निष्क्रिय पड़ा है। अगर यह पैसा हमें वापस मिल जाएगा तो हम सबसे पहले अपने सम्मानित निवेशकर्ता का ही भुगतान करेंगे। हमने समझाया कि किस तरह से संस्था पर लगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के कारण हमारी व्यवसायिक गतिविधियां अवरोधित हो गई हैं और हम अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर भी निवेशकों का भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि यह पैसा हमें सहारा सेबी अकाउंट में ही जमा कराना पड़ेगा। हमने अपने सम्मानित निवेशकर्ता साथियों से अनुरोध किया है कि वे हमारा साथ दें और क्योंकि हमारा इरादा पक्के तौर पर उनका पैसा वापस दिलाने का है। मुझे खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथियों ने हम पर भरोसा किया, हमारी कठिनाइयों को समझा और धैर्य से हमारा साथ दिया। मैं ऐसे सभी साथियों का आभारी हूँ। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो हमारी बातों को नहीं समझ सके, वे विचलित हो गए, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा। ऐसे लोग निहित स्वार्थ वाले तत्वों के बहकावे में आ गए और हमारे विरुद्ध विभिन्न संस्थाओं में अपनी शिकायतें दर्ज कराने लगे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया कि ऐसा करने से आप हमारी कठिनाइयों को और बढ़ा देंगे और उनका भुगतान भी बाधित हो जाएगा। हमने उदाहरण देकर भी उनको बताया कि शिकायत के आधार पर जिस भी संस्था के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और जिसे सरकार ने अधिकृत किया है, उनके निवेशकों को वर्षों बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं मिला है। खेद है कि वे हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि उनके उतावलेपन से बहुसंख्यक निवेशकों के भुगतान के रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए था कि उनका भुगतान सहारा के अलावा कोई और नहीं करेगा और अगर सहारा ही ठप हो जाएगा तो उनको कोई भी सहारा नहीं देगा। अगर आज यह भी समझ लेते हैं तो यह उन्हीं के हित में होगा। आज मैं उन गंभीर समस्याओं से घिरे हुए जिनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये समस्याएं हमारे सामने पैदा हो गई हैं, फिर भी हम पूरी अक्षमता के साथ हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज भी अपने निवेशकर्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी नियामकीय, विधायी और प्रशासकीय संस्थाओं से आग्रह कर रहे हैं कि वे हमें परेशान न करें, हमारे सामने कठिनाइयां खड़ी न करें, बल्कि हमारे साथ आए।
विचार विमर्श करें और मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे हम निवेशकों को उनका भुगतान कर सके, क्योंकि हम सब के लिए निवेशकों का हित ही सर्वोपरि है। आज के इस अवसर पर मैं सराहना करना चाहता हूं कि आप जैसे कर्मठ कर्तव्ययोगी साथी तमाम कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। बहुत से साथी अपने अपने तरीके से नई उद्यमशीलता का सर्जन भी कर रहे हैं। वे प्रयासरत हैं कि साथी कार्यकर्ता को अधिक से अधिक राहत पहुंचा सके ताकि उनका जीवन बाधित न हो। मैं जानता हूं कि उनके कठिन निष्ठा, लगन और समर्पण भाव व्यर्थ नहीं जाएंगे और भविष्य में उनको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें विचलित नहीं होना है। हम जहाँ भी छोटे या बड़े जिस पद पर भी हो, हमें मजबूती के साथ खड़े रहना है, अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना है। हमें सामूहिक रूप से उस नकारात्मक वातावरण से लड़ना है जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है और बनाया जा रहा है। साथ ही ईमानदारी से अपना पक्ष अपने सम्मानित निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत भी करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। जय सहारा, सहारा प्रणाम। साथियों, जैसा कि माननीय सहारा श्रीजियों के संदेश में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा कि सहारा श्रीजियों ने एक बार फिर संस्था के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी ली है कि संस्था के समस्त भुगतान की जिम्मेदारी हम लोगों की है। साथियों, उन्होंने भुगतान के डिले का एक कारण हम कार्यकर्ता साथियों को ही बताया है कि जो कार्यकर्ता साथी किसी के बहकावे में आकर कहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, कभी सीआरसी में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मेरा उन साथियों से विनम्र निवेदन है कि वो साथी किसी के बहकावे में ना आए, परेशान ना हो, विचलित ना हो। संस्था पर यकीन करें, मान्य सहारा श्रीजियों पर यकीन करें और संस्था के साथ जुड़े रहे। दोबारा संस्था के प्लेटफॉर्म पर आए और भुगतान में हम लोगों का सहयोग करें ताकि हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को जल्द से जल्द भुगतान दे पाए। साथियों, मान्य सहारा श्रीजियों ने उन कर्मठ साथियों का धन्यवाद भी किया है जो साथी आज भी इस विकट परिस्थितियों में भी संस्था के साथ खड़े हैं, संस्था पर यकीन बनाए हुए हैं और वो समय दूर नहीं है कि जब सभी बाधाओं को हम पूरा कर लेंगे। साथियों, मैं आपको फिर एक बार स्पष्ट बताना चाहूँगा कि भुगतान में अब ज़्यादा विलंब की बात नहीं है। बहुत जल्द हमारा भुगतान हमारे जमाकर्ताओं तक पहुँचने वाला है। साथियों, हमारा एक ज्ञान ध्यान मंच भी चल रहा है जिसके लगभग 146 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। ये हर वीक में एक एपिसोड आता है और हर रविवार को 2 बजे से इसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। आप यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं ज्ञान ध्यान मंच के नाम से। दूसरा, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, उसके वहाँ से भी आप इस लिंक पर जाकर अपना इसको डाउनलोड कर लीजिए कुटुंब ऐप को और हमारी मीटिंग्स में ज़रूर जुड़िए। हमारे बहुत से सीनियर साथी उसमें हर विषय पे आपको अवगत कराएंगे जिससे आप भुगतान के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहोगे कि जल्द से जल्द आपका भुगतान होने वाला है। साथियों, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको ज्ञान ध्यान मंच का लिंक यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है, मैं बता भी देता हूँ 9896193974। इस नंबर पर आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्ञान ध्यान मंच का भी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। एक बार फिर आप सभी को संस्था के 40वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आर्थिक बधाई। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।